मेरे YouTube चैलेंज में आपका स्वागत है। राधे राधे। 16 सोमवार की व्रत कथा, पहला अध्याय आज मैं आपको सुनाऊंगी। किसी समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि एक नगर बहुत ही सुंदर है। वो उस नगर में पहुंचे। उस नगर में देखा कि उपवन वन अति सुंदर भवन देखकर भगवान शिव जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती और भोलेनाथ ने कहा, क्यों ना इसी नगर में कुछ दिन रहा जाए। ये विचार सोच वो चलने लगे। उसी नगर के राजा ने भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर बनवाया था। शिव और पार्वती उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी 64 खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव जी पार्वती जी के साथ में 64 खेलने बैठे। खेल आरंभ होने ही वाला था कि उसी मंदिर का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, 64 खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उसी समय पार्वती और शिव जी एक साधारण मनुष्य के रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, 64 खेल में त्रिलोकनाथ की विजय होगी। ये कहकर पुजारी पूजा पाठ करने लगा। कुछ देर बाद 64 में शिव जी हार गए और माता पार्वती जीत गई। पार्वती जी ने ब्राह्मण पुजारी के मुख से ऐसे झूठे वचन सुनकर उन्होंने उसे कोढ़ होने का श्राप दे दिया। शिव पार्वती उसी मंदिर के कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर सड़ने भरने लगा। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी के परछाई से भी दूर दूर भागने लगे। कुछ लोगों ने राजा के पुजारी के कोढ़ हो जाने की शिकायत की। राजा ने उसे पापी का प्रायश्चित करने के लिए कहा और मंदिर से निकाल दिया। उसकी जगह दूसरी ब्राह्मण ने पूजा पाठ करने लगा। कोढ़ पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर पर भगवान शिव जी को की पूजा करने आए। कोढ़ी पुजारी पर उसको दया आ गया। उन्होंने पुजारी से उसकी भयानक कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उसे भगवान शिव और माता पार्वती के 64 खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी बताई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट रोग दूर हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कुछ विशेष करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तुम बस अपना तन मन लगाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना और अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना। उसके बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंक बनाना। फिर घी दीपक जलाकर गुड़, बेलपत्र, चंदन, अक्ष फूल, फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंकों में से 1 अंक भगवान शिव को अर्पित करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहीं उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाना, उसकी घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहीं उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ नष्ट करेंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के अनुसार विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। फल स्वरूप भगवान शिव की कृपा से वो कष्ट दूर हो गए। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता रहा। ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करता रहा। कुछ दिन बाद पृथ्वी का फिर से भगवान भोलेनाथ
और माता पार्वती उसी मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने बताया कि 16 सोमवार का व्रत करने से उनकी सारी कष्ट दूर हो गए और 16 सोमवार की कथा सुनाने से